नमस्कार, इस समय हूँ जिला इटावा में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू साथी जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ चूंकि समाजवादी पार्टी पिछले 7 साल से विपक्ष में है। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। समाजवादी पार्टी बूथ मैनेजमेंट पे काम कर रही है और निरंतर नई कार्य समिति की कल बैठक थी। आज कार्यकारिणी गठित हुई है। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और वर्तमान की सरकार से समाजवादी पार्टी कैसे मुकाबला करेगी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं कि पार्टी ने आपको मौका दिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। जी। और पार्टी ने जो हमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो ज़िम्मेदारी दी है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी। आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, महासचिव आदरणीय चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने और इन सभी ने बैठ के जो हम लोगों हमें दायित्व दिया है, तो मैं अपनी तरफ से सभी को बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी। और उन सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ, जो हमारा साथ दे रहे हैं। जी। सर, बहुत चंद महीने का समय रह गया, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। पार्टी भी काम कर रही है, आप भी कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं, कल आपकी कार्यकारिणी की बैठक थी। कैसे कैसी तैयारियां कैसी चल रही देखिए, हम लोग तैयारी में लग गए हैं और कल आपने देखा था कि कार्य समिति की मीटिंग हमने बुलाई थी। कायदे से तो कार्य समिति में हमारी कार्यकारिणी के लोग होना चाहिए था, लेकिन लोगों में उत्साह कितना था? जी। अगर कल आपने देखा हो, पता चला हो, नहीं, मैं था मौके पे। तो हाँ, आप देख रहे थे भीड़ जितनी हॉल के अंदर थी, वो शायद उससे कई गुना ज़्यादा बाहर खड़ी थी। तो ये लोगों में उत्साह है, समाजवादी पार्टी के प्रति उत्साह है और लगाव भी है। आपने भीड़ की बात करी, भीड़ 2022 में भी थी आपके साथ, 2017 में भी भीड़ थी। इटावा सदर की बात करूं, इटावा की बात करूं, जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो बहुत अपार जनसमूह जनसमर्थन आपको मिल रहा था, फिर कमी कहाँ रह जाती है? हाँ, कहीं न कहीं तो कमी रहेगी होगी। कल तो हम लोगों ने जो शॉर्ट नोटिस दिया लोगों को कि ऐसे-ऐसे हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकारिणी में नहीं है, वो सारे लोग आए और जहाँ कमी की बात है ये चुनाव है। कहीं न कहीं समय रहते हो सकता है, हमसे कहीं लोगों को समझाने में कमी रह गई हो और जो हमारी विरोधी पार्टियाँ हैं, उन्होंने उन्होंने लोगों को गुमराह करके अपना पक्ष रख दिया हो। तो कहीं न कहीं तो मिसमैनेजमेंट हम लोगों को हो ही गया है। जी। मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत सुन भी रहा हूँ चूँकि आप तक शायद चीज़ें धरातल की ना पहुँचती हों। समाजवादी पार्टी इटावा में कई धड़ों में बँटी नज़र आती है। जैसा कल कार्यकारिणी में आपके नेताओं ने भी इस बात को रखा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? एकजुट कैसे करेंगे पार्टी को? चूँकि बहुत चंद महीने का समय है। देखिए, कहा है, ये बात बिल्कुल सही है। नेताओं ने ये संदेश दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सीनियर लीडरों ने ये कहा है कि अब समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई धड़ेबाज़ी नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। जब हमारे सीनियर लीडर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं को भी एक साथ काम करना चाहिए। जी। सर, आपको महासचिव पद की ज़िम्मेदारी मिली है। किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गुरु जी प्रोफेसर साहब को और राष्ट्रीय महासचिव हमारे शिवपाल चाचा जी को, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी हम संगठन को मजबूत करके निभाने का प्रयास करेंगे। और अभी अध्यक्ष जी ने बताया, कार्यकारिणी की जो कल मीटिंग थी, कार्य समिति की मीटिंग सिर्फ इसीलिए हर माह बुलाई जाती है कि कितना जिले में काम हुआ है संगठन तक, क्योंकि हम लोग अभी नई-नई जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, लेकिन 60% तक हम लोगों ने उस कमेटी को बना लिया है और लोग काम पे लग गए हैं। जी। आपने कहा कमेटी तैयार होगी, काम पे लग गई। चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बार समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही चीज़ें हैं, राम मंदिर, हिंदू-मुस्लिम। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाजवादी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी जनता को गुमराह कर रखा है। भक्ति के आड़ में उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ज़मीनी पे काम करने वाली नेताजी की पार्टी है। हम कार्यकर्ता ज़मीनी कार्यकर्ता है और बहुत ताकतवर हमारा कार्यकर्ता है। अब की बार
पूरी तरह मुकाबला सब भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी करेगी। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, 22 जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके का पूरा एक इवेंट तैयार हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये तो उन्हें करना ही था। चुनाव से पहले ही मंदिर बना नहीं, मूर्ति की स्थापना होने लगी। प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जैसे लगता है कि सतयुग अभी आ गया हो, भगवान को अभी उनमें मंदिर में रखा जा रहा हो, जबकि भगवान राम तो कड़कड़ में बसे हुए हैं। सिर्फ चुनाव को देखते हुए 2024 के ये पूरा बवाल तैयार किया जा रहा है। ऐसे भ्रम फैला देंगे, लोगों की मानसिकता को बदल देंगे, जिससे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। एक एक व्यक्ति की जबान पर यही है कि ये चुनाव के कारण बहुत जल्दी से ये स्थापना की जा रही है। आप कल एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार ने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सपा के लोगों को बुलाया जाएगा। आप पे आरोप लगता है कि आपने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी? नहीं, शासन का काम होता है कि व्यवस्था सही रखना। अब उस समय जो स्थिति रही होगी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बवाल हो जाता। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे लीडरों ने किया था, वो गलत नहीं किया था। और राम मंदिर बुलाने की बात कर रहे हैं, वो तो कड़कड़ में है। बुलाए कोई, ना बुलाए, सब लोग जाएँगे। हम लोग भी पूजा करते हैं, 1-1, 2-2 घंटे पूजा करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानता है? बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जब मर्ज़ी होगी तब दर्शन करने हम लोग जाएँगे। जी। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे है, जिले की जनता अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं से ये संदेश भी देते हैं और निवेदन भी करते हैं कि 2024 का चुनाव निकट निकट भविष्य में आने वाला है, बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो हम लोगों को समाजवादी पार्टी की जो विकास कार्य पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने कराए थे और जो जो काम कराए थे, उन्हें हम जनता के बीच तक ले जाएँगे और और उस छोटे से कार्यकर्ता का भी सम्मान करेंगे। और मैंने अभी हमारे महासचिव जी ने कहा कि बूथ अध्यक्ष का भी सम्मान होगा, छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा और सारे वोटरों का सम्मान होगा समाजवादी पार्टी में। सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बूथ अध्यक्ष का नाम लिया। मैंने सर देखा, बहुत करीब से देखा, मैं चुनाव जब होता है तो पोलिंगों पे जाता हूँ। सालों से जो बूथ अध्यक्ष बने हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, गंभीरता से वोटर के पास नहीं जाते, वोटों को निकालने का काम नहीं करते, वोट डलवाने का काम नहीं करते। क्या निकट भविष्य में ये संभावना भी बन सकती है कि जो सालों से किसी पद पे डटे हुए उनको फेरबदल करने का प्रयास करें? देखिए, जो समाजवादी पार्टी में काम करेगा, उसको सम्मान दिया जाएगा और जो काम नहीं करेगा तो उसको सम्मान कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उस पे पद पे भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी में काम करेगा, चाहे वो पद पे हो, ना हो, उसका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको अध्यक्ष पद की, नव वर्ष की और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।